नमस्कार दोस्तों, सेल्फ लव सीरीज़ के 13वें दिन डे 13 पर आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपका 12वां दिन भी बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मैजिकल गया होगा। जो अफर्मेशंस मैंने कल आपको बताई थी, उनकी प्रैक्टिस से अब आप अपने आप को आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा खुश, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल महसूस कर पा रहे होंगे। दोस्तों, हम सब जो भी अपनी लाइफ में काम करते हैं, उस काम को करते समय अगर हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है तो उस काम की सक्सेस इसी बात से तय हो जाती है। सपोज़ करिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और काम आपको एक बोझ के जैसा लग रहा है। आपको उस काम करने में ना बहुत मज़ा नहीं आ रहा है, कोई ख़ास आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बस आप उसको इसलिए कर रहे हैं कि वो आपको करना है, वो आपसे कराया जा रहा है। तो दोस्तों, उस काम में आपका कभी मन नहीं लगेगा। उस काम में अगर तरक्की करनी हो ना, तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके मन का काम नहीं है। और जब हम बुझे हुए मन के साथ कोई काम करते हैं तो वो जो बुझा हुआ मन होता है ना, धीरे धीरे अंदर तक हमारी आत्मा को खोखला करता चला जाता है। हमारी हंसी, खुशी, स्माइल, हर एक चीज़ धीरे धीरे ना ख़त्म होती जाती है। जबकि हम इस दुनिया में खुद से प्यार करने के लिए आए हैं, लोगों से प्यार करने के लिए आए हैं। हमारी लाइफ में 100% अचीवमेंट हो सकता है, वो हासिल करने के लिए आए हैं, अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए आए हैं। क्या आप में से कोई ऐसा है जो ये चाहता है कि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ ना करे, खुश ना रहे, तरक्की ना करे? ऐसा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ऐसा नहीं है तो आज का जो टास्क मैं आपको देने वाली हूँ उसको बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत प्यार से करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टास्क है जिसको करने के बाद आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी से, खुशी से, अबंडेंस से भर जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा मानो आप आसमान में उड़ रहे हैं। तो आज के टास्क में ऐसा क्या है, उसके पहले ये टास्क मैंने आपको क्यों दिया, उसका रीज़न आपको बताती हूँ। दोस्तों, आज सुबह एक कमेंट आया वीडियो में ही कि मैं जब से स्पिरिचुअलिटी की राह पर चल पड़ी हूँ, तब से मेरा मन केवल इन्हीं चीज़ों में लग रहा है। मैं अपनी पढ़ाई से बिल्कुल अलग होती जा रही हूँ, मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। मुझे सजेस्ट करिए मैं क्या करूँ। अगर मेरी वो व्यूअर इस वीडियो को देख रही हैं तो प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, पहली बात तो ये कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक होना हमारा एक वे ऑफ लाइफ होता है। हम अपनी लाइफ में हर एक काम सही करें, किसी के साथ गलत ना करें, अपने जीवन में हमेशा शुद्ध, सात्विक रहें, नेक रास्ते पर चलें और अपने अंदर एक पीस को फील करें। हम उस परमपिता परमात्मा के अंग हैं और अल्टीमेटली एक दिन हमें जाकर उन्हीं में मिल जाना है। इस तथ्य को समझते हुए, इस लॉजिक को समझते हुए हमें अपने काम करने होते हैं। लेकिन दोस्तों, हम अपनी लाइफ को जीने आए हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। अगर हम रात दिन केवल आध्यात्मिक किताबें पढ़ें, केवल पूजा पाठ ही करते रहें, तो क्या उससे हमारी लाइफ आगे जाएगी? नहीं ना। आप अगर आध्यात्मिक हैं, आप अगर स्पिरिचुअल हैं, तो बिना किसी कर्मकांड को किए भी आप परमात्मा के सबसे प्यारे वाले बच्चे बन सकते हैं। कैसे? दोस्तों, हमारे ईश्वर को, हमारे परमात्मा को ना हमारे शब्दों की ज़रूरत ही नहीं होती, हमारे रिचुअल्स की ज़रूरत ही नहीं होती। उन्हें अगर कुछ चाहिए तो वो हमारे दिल का जो सच्चा प्यार होता है, सच्चा भाव होता है ना, उसी से वो बहुत खुश हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे इमोशंस, हमारे अंदर क्या चल रहे हैं, हम कैसा फील करते हैं लोगों के लिए, अपने लिए, उन सारी चीज़ों की जानकारी यूनिवर्स को हमारे इंटरनल जो चल रहा होता है ना, उसी से हो जाती है। हमें बाहर से अगर हम कितना भी कहते रहें कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन हमारे काम ऐसे हैं जो इनसे ठीक उल्टा हैं, तो उससे हम भगवान को खुश नहीं कर सकते। तो मैं अपनी उन डियर सब्सक्राइबर को ये समझाना चाहती हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी को एक वे ऑफ लाइफ के रूप में लीजिए। अल्टीमेटली अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रही हैं, आपका भविष्य अगर पढ़ाई करके आगे जाने में छुपा हुआ है, तो आपको अपना ध्यान उस पर लगाना चाहिए। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको आगे चलकर क्या करना चाहिए, तो हो सकता है आपका भविष्य स्पिरिचुअलिटी में ही कहीं छिपा हुआ हो। उसके लिए ना मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। मैंने अपने वीडियोज़ में पहले भी बताया है, अगर आप बहुत अशांत फील कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा आप क्या करें, आप भगवान जी से कनेक्ट करिए। भगवान जी से पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए। क्या जो स्पिरिचुअलिटी को आपने चुना हुआ है, क्या आपका भविष्य उसी में है? आप उनसे बात करेंगे ना, तो आपको निश्चित रूप से जवाब देंगे। उनसे कांटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप उनको चिट्ठी लिख सकती हैं
और चिट्ठी लिख के अपने मंदिर में रख सकती हैं। आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकती हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकती हैं, वो आपके हर चीज़ का जवाब देते हैं। तो आइए आज सेल्फ लव की इस जर्नी में मैं आपको डे 13 का टास्क भी समझा देती हूँ। दोस्तों, ये एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं है, हम सब की लाइफ में एक पल ऐसा ज़रूर आता है, कभी ना कभी आया होगा, जब हम दो राहे पर खड़ा हुआ सा फील करते हैं। हमें ये समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, जो हम कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं सही है। और इन सब चीज़ों की वजह से अगर हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती है तो हम किसी गलत रास्ते पर चले जाते हैं और फिर उस डिसीज़न के लिए अपने आप को लाइफ लॉन्ग कोसते रह जाते हैं, क्योंकि हमें सही रास्ता दिखाने वाला ही नहीं होता कोई। और फिर तो जब हम खुद को गिल्टी मानने लगते हैं, खुद को दोषी मानने लगते हैं, तो यहीं से शुरुआत होती है अपने आप से नफ़रत करने की, हेट करने की, अपने आप को अपराधी फील करने की। तो सेल्फ लव तो बहुत दूर ही चला जाता है कहीं। तो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कि क्या करें, कैसे। अगर हम अपनी लाइफ में किसी दुविधा की स्थिति में हैं तो ब्रह्मांड से गाइडेंस मांग सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और दोस्तों, मैंने इस टेक्निक से न जाने कितनी बार अपनी लाइफ में क्लैरिटी पाई है। यूनिवर्स ने मुझे जवाब भी दिया है और मैंने उनके समझाए हुए रास्ते पर चलकर ना अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन बनाया है। तो करना क्या है आपको? दोस्तों, आप सबने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में ज़रूर सुना होगा। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के 4 से 4:30 बजे का समय, वो समय जब पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड एकदम शांत होता है, कोई हलचल नहीं हो रही होती है इस पूरी सृष्टि में। दोस्तों, ऐसे टाइम पर जब हम अपनी कोई भी बात भगवान से कहना चाहते हैं, यूनिवर्स से कहना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं, उसको समझाना चाहते हैं, तो वो चीज़ बहुत तेज़ी से यूनिवर्स तक पहुंच करके हमारी लाइफ में साकार हो सकती है। लेकिन हमें अपनी बात सही तरीके से भगवान को पहुंचाना आना चाहिए। तो हमें से बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि हम जल्दी सोकर नहीं उठ पाते, हमारी देर तक सोने की आदत होती है। लेकिन आपने बहुत सारी जगह पे ये पढ़ा और सुना ज़रूर होगा कि जो भी इंसान देर तक सोता है वो जीवन में सब कुछ खोता ही खोता है। तो दोस्तों, लाइफ में सब कुछ मनचाहा पाना है ना, सब कुछ जल्दी पाना है, अपनी लाइफ में क्लैरिटी पानी है, तो जो मैं बताने जा रही हूँ उसको आप गांठ बांध लीजिए। आपसे नहीं होता, नहीं जगा जाता ना सुबह में, कोई बात नहीं, बस मेरे कहने से 21 डेज़ के लिए सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे ना कि आपका विजन, आपकी लाइफ में आपके लक्ष्य, आपके सपने इतना ज़्यादा क्लियरली आपको दिखाई देने लगेंगे ना कि जीवन में जितनी दुविधा, जितनी समस्याएं होंगी, सब चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ब्रह्मांड से आपको कांटेक्ट करने आ जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत क्लैरिटी पा जाएंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए, अलार्म लगाइए, अपने मन को एकदम समझा करके, एकदम फुसला करके, बहका करके उसको कहिए कि तुम्हें सुबह उठना ही उठना है, सुबह 4 बजे तुम्हें उठ जाना है, तुम्हें इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स से सब कुछ हासिल करना है, तुम वो सब डिज़र्व करते हो। दोस्तों, ये लाइन अपने आप से बोल करके आप रात में सोने जाएं और सुबह आप देखेंगे 100% गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ आपकी नींद पक्का 4 बजे के पहले ही खुल जाएगी। 4 बजना तो बहुत दूर की बात है। तो अब आगे क्या करना है? जब आप सुबह सोकर उठ जाएं, अपने हाथ मुंह धुल लें, एकदम आप अपनी नींद को अपनी आंखों से दूर कर लें, एकदम फ्रेश हो जाएं। जब आप एकदम फ्रेश हो जाएं, उसके बाद कहीं भी ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां एकदम आप शांत फील कर रहे हो, एकदम कंसंट्रेटेड आपको फील हो रहा हो, कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना फील हो रहा हो, आपके आसपास कोई भी न सोया हो, न बैठा हो, कोई भी ना हो, एकदम शांत हो आप। उसके बाद आप डीप ब्रीदिंग करते हुए, गहरी सांसें लेते हुए ध्यान करें उस अनंत आसमान का, अनंत आकाश का, अनंत यूनिवर्स का। और ऐसा इमेजिन करें कि आप उस यूनिवर्स के सामने बैठे हैं, अनंत आकाश में, और उससे बात कर रहे हैं। आप उससे कोई भी रिलेशन जोड़ सकते हैं, पिता का, दोस्त का। मैं तो अक्सर यूनिवर्स से एक दोस्त के रूप में बात करती हूँ। आप ये फील करिए कि आप यूनिवर्स के सामने हैं और यूनिवर्स से कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग यूनिवर्स, कैसे हो आप? थैंक यू, आपने मुझे इतना सुबह उठा दिया। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना सुबह उठ करके कि मैं आपको बता नहीं सकती। और पता है मैं इतनी सुबह क्यों उठी हूँ? ताकि मैं आपको ढेर सारा थैंक यू बोल सकूँ। और इस समय ना हमारी बातें कोई नहीं सुन रहा है, केवल हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो चलिए हम सब खूब मज़ेदार बातें करते हैं। और मुझे अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ एक्साइटिंग, जो बहुत अच्छा हो रहा है ना, मुझे आपको बताना है। पता है मैं जो जॉब इतने लंबे टाइम से पाना चाहती थी ना, वो मुझे मिल गई है।
इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको आके थैंक यू बोल दूँ। तो थैंक यू सो मच। और बहुत लंबे टाइम से मैं सोच रही थी कि मेरा एक प्यारा सा घर हो जिसमें मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहूं। क्या आपको पता है कि वो घर भी मुझे मिल गया है। उस घर को मैंने इतना प्यारा सजा रखा है ना, इतना सुंदर बना रखा है। आप कभी आओ ना मेरे घर, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे आप यहाँ से बैठे बैठे तो मेरे घर की सारी चीज़ें देख ही लेते हो, है कि नहीं। तो थैंक यू सो मच मेरे उस प्यारे से घर के लिए। और पता है यूनिवर्स, मेरे सारे रिलेशंस जिनके साथ भी मेरे इश्यूज़ चल रहे थे ना, सब बहुत अच्छे हो गए हैं। मैंने अपनी लाइफ में वो सारे रिलेशंस जो भी मैं चाहती थी ना, मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे मेरे रिलेशंस हैं, मेरे भाई बहनों के साथ, मेरे पति के साथ और मेरे बच्चों के साथ मेरे इतने अच्छे रिलेशंस हैं। मैं जहाँ काम करती हूँ ना, मेरे ऑफिस में, वहाँ भी सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। वहाँ मैं इतना खुश रहती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये सारी बातें मेरे मन में बैठी हुई थी, मैं कब से सोच रही थी कि मैं आके आपसे शेयर करूं, लेकिन मेरे आसपास इतने सारे लोग होते हैं ना कि मैं आपसे कह ही नहीं पाती। इसलिए मैंने ये टाइम चूज़ किया कि मैं आपको ये सब बातें बता सकूं, है ना यूनिवर्स। मुझे पक्का पता है कि आप भी मेरी इन सब खुशियों को देख के ना बहुत खुश होते होंगे। तो आप ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग मेरे ऊपर बनाए रखना। आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में अपनी ड्रीम जॉब, अपने ड्रीम रिलेशंस और एक हैप्पी हाउस मैनिफेस्ट करने के लिए इस तरह से यूनिवर्स से बात की थी, अक्सर करती थी, जब तक ये सारी चीज़ें मेरे पास हो नहीं गई। तो आज जो मैंने ये तरीका आपको बताया, अपना पर्सनल तरीका बताया, उसमें मैं आपको यही बताना चाहती थी कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं, जो खुशियाँ हासिल करना चाहते हैं, खुद से प्यार को सीखना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ढेर सारा लव, ढेर सारे अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बिल्कुल शांत मन से, एकदम फ्रेश होकर के यूनिवर्स से वैसे करें जैसे आप उनसे एक दोस्त की तरह बात करते हैं। आप चाहें तो उनसे एक पिता की तरह बात कर सकते हैं, लेकिन बात आपको ऐसे करना है मानो वो चीज़ें पूरी हो चुकी हैं और आप उनके पूरे होने की गुड न्यूज़ यूनिवर्स को दे रहे हैं। आप उनको ये बता रहे हैं कि आप कितना खुश हैं, ये सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ चुकी है। इसके लिए दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ ही दिनों में ना ऐसा मैजिक होगा आपके साथ कि आप जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं ना, वो सब आपके पास होगी। आप एक बार ट्राई करके देखिए। ये आपका सेल्फ लव का टास्क है। उतने टाइम के लिए ये टास्क आपको करना है जितने टाइम तक के लिए आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो जाती जो आप इस ब्रह्मांड से पाना चाहते हैं। तो जो भी आपके मन में इच्छा है, जो भी आपके मन में बात है, जो आप पाना चाहते हैं ब्रह्मांड से, उसको सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्मांड से कहिए, ब्रह्मांड से बोलिए ऐसे जैसे कि वो पूरी हो चुकी है। और फिर वेट मत करिएगा कि हमने ब्रह्मांड को बोला तो 1 दिन बोला, 2 दिन बोला, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। दोस्तों, आपको बस कंटिन्यूअसली अपनी बात यूनिवर्स तक पहुंचानी है। आगे वो पूरा कब होने वाला है, ये काम यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। कोई भी डेस्परेशन मत दिखाइएगा, कोई भी चेकिंग मत करिएगा कि ये कब पूरा हो रहा है। हाँ, अपना दिल और दिमाग दोनों खोल करके ब्रह्मांड आपको क्या रिप्लाई देते हैं, यूनिवर्स से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, भगवान जी आपको क्या समझाना चाहते हैं, कोई इशारा दे रहे हैं, उन सबको समझने की कोशिश करिएगा। आप जो चाहते हैं ना, वो सब कुछ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो ये था आपका सेल्फ लव का 13 डे का टास्क। मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टेक्निक कैसी लगी ये भी शेयर करिएगा। तो मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।